नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों में फोन पर बातचीत हुई है। एस जयशंकर ने वांग यी से फोन पर बातचीत की है। एलएसी पर तनाव को लेकर हुई चर्चा, बॉर्डर के हालात पर दोनों ही विदेश मंत्रियों में बातचीत हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की और एक और नया अपडेट इस पूरे सीमा विवाद को लेकर। भारत चीन सीमा विवाद पर पीएम मोदी भी इससे पहले बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि शहीदों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और अभी तक सैनिक स्तर पर जो बातचीत चल रही थी उस बातचीत को रोक दिया गया था, लेकिन फिलहाल दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों ने आपस में फोन पर बातचीत की है। एस जयशंकर ने वांग यी से फोन पर बातचीत की है। एलएसी पर तनाव को लेकर चर्चा हुई है दोनों ही मुल्कों के बीच में। ये बड़ी और अहम खबर है। इससे पहले सुबह ही हाई लेवल मीटिंग हो चुकी है जिसमें खुद रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और ये जो पूरी बैठक रही, प्रधानमंत्री इस पूरी बैठक का हिस्सा रहे, उनके अगुवाई में ये पूरी बैठक रही। इस वक्त जो देश के हालात हैं उन हालातों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिनका अभी तक सार्वजनिक तौर पर आना मुनासिब नहीं हो पाया है, क्योंकि यही प्रोटोकॉल है। जब इस तरह से दो देशों के बीच की बात होती है तो जल्द से जल्द सबके समक्ष वो बात नहीं रखी जाती, क्योंकि यही एक इंटरनल स्ट्रैटेजी रहती है किसी भी देश की। फिलहाल क्या कुछ स्ट्रैटेजी है उसी के तहत माना जा रहा है कि ये जो कदम उठाया गया है बातचीत का। फिलहाल आपको बता दें कि भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई है और दोनों ही देश तनाव कम करने को लेकर ही बातचीत कर रहे हैं और दोनों ही देश तनाव को कम करना चाहते हैं, इसी को लेकर ही सहमति बन रही है। भारत और चीन के विदेश मंत्री आपस में बातचीत की है। पूर्वी लद्दाख में सोमवार गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल सहित 20 जवान शहीद हुए, जिसके बाद अब ये पूरा मामला और बड़ा होता जा रहा है। चारों तरफ लगातार चर्चाएं चल रही हैं। इसी पूरे विषय को लेकर देश में बदले की मांग की जा रही है। इस बीच दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों ने आपस में बातचीत की है फोन पर। भारत और चीन विवाद पर पीएम मोदी का बयान। गलवान घाटी में जवानों की शहादत पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, भारत अपनी अखंडता पर समझौता नहीं करेगा। भारत शांति चाहता है लेकिन जवाब देना भी जानता है। हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहते हुए 2 मिनट का मौन रखा और उन शहीदों की शहादत को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद आज जो हमने हमारी मीटिंग तय की है उस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। तो हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को भरोसा दिलाया है, देश के जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश के शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ में सहयोग और मित्रता का व्यवहार रखा है, लेकिन हम शांति चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम जवाब देना नहीं जानते, हम जवाब भी देना जानते हैं। हमारे जवानों की जिस तरीके से शहादत को देश याद रख रहा है, देश के लिए जवानों की उसी शहादत के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश को यह आश्वस्त किया है कि हमारे शहीदों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी के इस कथन के कई मायने निकाले जा रहे हैं। एक तरीके से देश को यह संदेश है कि हमसे जो इस तरह का व्यवहार करेगा उसे हमने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। खबर लखनऊ से है। आईपीएस सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज के मामले में नया खुलासा। जानकारी मिलते हुए सीएम योगी ने एक्शन लिया है। सीएम योगी ने एक्शन लेते हुए आईपीएस को प्रतीक्षा सूची में डाला। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी आईपीएस सत्यार्थ करते रहे ड्यूटी। प्रयागराज के एसएसपी रहे हैं सत्यार्थ अनिरुद्ध। कोरोना पॉजिटिव को घर में रखने का आरोप है। डॉक्टर को धमकाने, पुलिस फोर्स में संक्रमण फैलाने के आरोप हैं उन पर। खबर अमेठी से है। शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा, उसमें नया मोड़ आया है। अमेठी से फर्जी अनामिका शुक्ला गिरफ्तार हो चुकी है। कन्नौज की रहने वाली है आरोपी फर्जी अनामिका। फर्जी अनामिका शुक्ला का असली नाम है आरती उर्फ आकृति। अनामिका शुक्ला के फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर जिले में कर रही थी नौकरी। पूछताछ में फर्जी अनामिका ने अपना असली नाम बताया। सर्व शिक्षा अभियान के जिला समन्वयक ने दी थी लिखित तहरीर। 6 जून को अनामिका शुक्ला के विरुद्ध
लिखित तहरीर दी गई थी। देखिए, अनामिका शुक्ला के नाम के खुलासे के बाद, जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ा कर लगभग 1 करोड़ रुपए अब तक वसूल चुकी थी, ऐसे आरोप थे। लेकिन जब पूरे मामले का खुलासा होता है तो पता लगता है कि अनामिका शुक्ला तो बेरोजगार है। 1 करोड़ तो छोड़िए, 1 रुपया तक उसके खाते में नहीं पहुंचा है। लेकिन हाँ, उसके कागजों के आधार पर न जाने कितने ही लोगों ने वो पैसा गटक लिया। शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े में नया मोड़ आया है। अनामिका शुक्ला के नाम पर जो लड़की नौकरी कर रही थी, उन फर्जी कागजातों का इस्तेमाल कर उसका खुलासा हो चुका है। फर्जी अनामिका कन्नौज की रहने वाली है। उसका असली नाम है आरती उर्फ आकृति। आरती उर्फ आकृति ही अनामिका बनकर पैसे कमा रही थी, नौकरी कर रही थी। अनामिका शुक्ला के फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर उसने नौकरी हासिल की। अब उसने अपना असली नाम बताया है आरती उर्फ आकृति। और खबर शाहजहांपुर से है। सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर मजाक उड़ा। नए एसपी के चार्ज संभालते ही मजाक उड़ा। फरियादियों में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आया। फरियादियों की भीड़ को पुलिस रोक तक नहीं पाई। ये शाहजहांपुर की तस्वीर है, जहां पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। फरियादियों ने न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और न ही पुलिस यहां पर इस भीड़ को रोक पाई। लोगों के चेहरे जरूर ढके थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर भद्दा मजाक यहां चल रहा था। ये जरा तस्वीरें देखिए, शाहजहांपुर की ये तस्वीरें हैं। दरअसल ये फरियादी हैं जो अपनी फरियाद लेकर पहुंचे हैं, लेकिन ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है ये जरूर भूल गए। देखिए, फरियादियों को पूरा अधिकार है अपनी फरियाद अधिकारियों के समक्ष रखकर, ताकि उनकी समस्या का समाधान हो पाए। लेकिन इस बीच फेलियर पुलिस प्रशासन का, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा पाने में यहाँ नाकामयाब रही। आप देखिए खुद लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं। ना कोई यहाँ पर लाइन नजर आती है। सैनिटाइजर लेकर खड़े हैं यहाँ पर जो पुलिस कर्मचारी मौजूद हैं। इसके अलावा स्कैनिंग भी की जा रही है। लेकिन फिर भी सवाल सबसे बड़ा यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं। आसिफ अली हमारे साथ, हमारे संवाददाता। आसिफ, इस बड़ी लापरवाही के बाद अब तक इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, आज शाहजहांपुर में जो एसपी हैं एस आनंद, उन्होंने चार्ज लिया था और मीडिया से बात करने के बाद वो फौरन ही जो एसपी ऑफिस में दफ्तर बने हुए हैं उसका निरीक्षण करने लगे। दर्जनों जो फरियादी थे वो एसपी ऑफिस के बाहर बैठे हुए थे। काफी भीड़ लगी हुई थी, उनके बीच में कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही थी। जैसे ही जो एसपी थे वो जो वहां के अधिकारी थे वो उनके आगे पीछे लगे हुए थे। इसी बीच जो भीड़ थी फरियादियों की वो एसपी ऑफिस के अंदर जाने लगी। उनके बीच में बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखी जा रही थी। अगर उनके बीच में कोई व्यक्ति संक्रमित होता कोरोना से, तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही एसपी ऑफिस में देखने को मिली है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। खबर लखनऊ से है। बाबरी ढांचे के विध्वंस मामले में सुनवाई। मामले में साक्षी महाराज ने कराया बयान दर्ज। अयोध्या प्रकरण में लखनऊ में बयान दर्ज कराया गया। सरकार बनाम पवन कुमार पांडे मामले में बयान दर्ज हुआ। न्यायालय ने अभियोजन साक्ष्यों के आधार पर 1000 से ज्यादा प्रश्न पूछे हैं। भारत चीन तनाव पर देश की जनता में इस वक्त गुस्सा है। अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। चीनी सामान का बहिष्कार किया जा रहा है, पुतले जलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन का माहौल है। लखनऊ के व्यापारियों में दिखा गुस्से का माहौल। व्यापारियों ने जलाया चीन का झंडा। कानपुर, महाराजगंज, वाराणसी में भी आक्रोश नजर आया है। देखिए, ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के कई जिलों की तस्वीरें हम फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, महाराजगंज तक की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, जहां पर जोर शोर से नारेबाजियां की जा रही हैं, जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर चीन के सामान का बॉयकॉट किया जा रहा है। भारत चीन तनाव पर देश की जनता में भी इस वक्त गुस्सा है, उबाल है। अलग
अलग शहरों में लगातार प्रदर्शन किए गए, चीन का पुतला जलाया गया, यहां तक कि चीन के झंडे को जलाया गया। यह नाराजगी दरअसल भारत सीमा विवाद पर जो हुआ, देश का गुस्सा है। भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद देश भर में गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें सामने आई जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की, किस तरीके से लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, लोग किस तरीके से अब चीनी सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, यहां तक कि तिरंगा जलाया जा रहा है चीन का। इसके अलावा देखिए, चीन का झंडा जलाया गया। इसके अलावा जिस तरीके से चीन के खिलाफ में खूब जमकर नारेबाजियां भी हो रही हैं, देश भर में गुस्से का माहौल लगातार बना है। व्यापारियों ने भी चाइनीज प्रोडक्ट में आग लगाकर चाइना के सामान का बहिष्कार किया। ये तस्वीर गाजियाबाद की आप देख रहे हैं, जगह जगह चीन के खिलाफ व्यापारियों का गुस्सा फूटा है। चाइना के प्रोडक्ट को आग लगाकर भारी संख्या में व्यापारियों ने चीन के सामान का बहिष्कार किया। इस दौरान व्यापारियों ने चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लोगों से चाइना के प्रोडक्ट को इस्तेमाल ना करने की अपील भी की। जो चीनी सेना ने 2 दिन पहले हमारी भारतीय सेना पे कायरतापूर्ण हमला किया और उसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया, उसके विरोध में व्यापारी वर्ग चीनी सामानों का बहिष्कार करना चाहता है और पूरे व्यापारी वर्ग भारतीय जनता से ये अपील करना चाहता है, ना कोई व्यापारी चीनी सामान बेचे और ना ही कोई भारतीय जनता चीनी सामान खरीदे। अमेरिका विश्व में सबसे बड़ा खरीदार है चीनी सामानों का, उसके बाद विश्व में दूसरे नंबर पर भारत है। अगर हम चीनी सामान ना खरीदेंगे और ना बेचेंगे तो चाइना से आधा युद्ध तो हम वैसे ही जीत जाएंगे। इसलिए मेरी सभी से अपील है, प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यही जोर है, हम अपना लोकल सामान बनाएं और लोकल सामान ही। भारत चीन सेना के साथ हुए विवाद में भारतीय जवानों की शहादत पर नाराज व्यापारियों ने नवयुग मार्केट स्थित चाइनीज सामान का बहिष्कार किया और वहीं लगातार नारेबाजी की जा रही है। चाइनीज सेना हाय हाय, भारतीय जवान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए चाइना का सामान का बाइकआउट किया गया है। यहाँ एसी, वाटर कूलर्स और जो भी चाइना से आना इंपोर्ट होने वाला सामान है उसमें आग लगा दी गई है और पूरी तरीके से उसका बाइकआउट किया जा रहा है। और आप देखेंगे बड़ी संख्या में व्यापारी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं जो इस पूरे के पूरे सामान को बाइकआउट कर रहे हैं, सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, सामान से लोगों से मना कर रहे हैं कि वो चाइना का सामान ना लें, सामान का माल ना लें। और इस सब को देखते हुए सभी ने इस पूरे के पूरे सामान का बाइकआउट कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ गौरव यादव, न्यूज़ इंडिया, गाजियाबाद। चीन पर देश भर में गुस्से का माहौल है। सैनिकों की शहादत से उबाल में है जनता। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया, चीन का पुतला फूंका, चीनी सामान का विरोध किया। सासनी गेट चौराहे पर चीन का पुतला फूंका गया। देखिए, तस्वीरें भी गाजियाबाद की ही हैं जहां पर पुतला फूंककर विरोध किया गया। सैनिकों की शहादत से इस वक्त देश में उबाल है। सासनी गेट चौराहे पर चीन का पुतला फूंककर लोगों ने अपनी ओर से अपना गुस्सा जाहिर किया, अपना विरोध प्रकट किया। सैनिकों की शहादत के बाद से लगातार देश के कई हिस्सों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं की ओर से ये प्रदर्शन किया गया जिसमें चीन का पुतला फूंका जा रहा है और नाराजगी जाहिर की जा रही है। साथ ही साथ सरकार से अपील की जा रही है कि चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। खबर शाहजहांपुर से, जहां हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। भारतीय सैनिकों की शहादत और चाइना के करतूत पर लोग उबले हैं। कार्यकर्ताओं ने चीनी प्रोडक्ट के बहिष्कार का ऐलान किया। चीनी प्रोडक्ट के बहिष्कार का अभियान चलाया गया। बजरंग दल जनता के बीच जाकर अभियान चलाएगी। जनता से देशी प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने की अपील की गई है। कार्यकर्ताओं ने पुतला भी फूंका। सदर बाजार के खिरनी बाग रामलीला मैदान के पास ये विरोध प्रदर्शन किया गया। देखिए, शाहजहांपुर में भी लगभग तस्वीर बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि आपने गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ और महाराजगंज में देखा। यहाँ पर भी नज़ारा बिल्कुल वैसा ही है। शाहजहांपुर के अंदर भी पुतला जलाया जा रहा है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका और इनकी ओर से सदर बाजार के खिरनी बाग रामलीला मैदान के पास ये विरोध प्रदर्शन किया गया जिसमें ये मांग कर रहे हैं लोगों से कि वो चाइनीज सामान का बहिष्कार करें, चाइनीज सामान का इस्तेमाल ना करें। भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद देश भर में इसी तरीके से लगातार गुस्सा बढ़ रहा है।